सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पच्चीसवें श्लोक से दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्यः इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतय संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपिति कल्मषाः यज्ञं क्षपति कल्मषाः। तो भगवान ने साधकों के लिए कुछ यज्ञ बताए। उन यज्ञों में जो सबसे पहला यज्ञ बताया गया वह था दैव यज्ञ। दैव यज्ञ का अर्थ किया गया स्वाहा करना। तो हवन कुंड में स्वच्छ और पवित्र होकर स्नान करके भगवान के लिए कुछ गृहस्थों को प्रतिदिन के लिए आहुति डालनी चाहिए, क्योंकि हमसे दिन में प्रतिदिन जब हम कुछ कार्य करते हैं तो कुछ न कुछ अपराध हो जाते हैं। नाली के कीड़े मर गए या वॉशरूम में कुछ सफाई की, किचन के बर्नर पर, तो कुछ न कुछ ऐसे
अनजाने में ही अपराध हो जाते हैं। तो भगवान ने ऐसे नियम बताए कि गृहस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन हवन करना चाहिए। तो विष्णवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ऐसा जो यज्ञ है, इस यज्ञ को क्या कहेंगे? दैव यज्ञ। ठीक है। एक दूसरा यज्ञ है, उसको यज्ञ को निदिध्यासन कहते हैं। ये थोड़ा गंभीर है। ये क्या गंभीर है? एक साधक है जिसने अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान को सुना है। पहली बात तो है कि वह एक साधक है और ब्रह्म ज्ञान के प्रति प्रेम भी है और उसके जीवन में किसी गुरु की प्राप्ति भी है और आचार्य से उसने वेदांत के वाक्यों का क्या किया है? श्रवण किया है। यह तो पूरा हो चुका ये कार्य। अब वह जब बैठता है तो अपनी अनुभूति में अंतर पाता है। क्या अंतर पाता है? जो उसने अपने गुरु से सुना है और जो उसकी अनुभूति है, वह दोनों में अंतर पाता है। तो ध्यान में बैठकर ब्रह्म रूपी अग्नि को जलाता है। ब्रह्म रूपी अग्नि मतलब क्या हुआ? वेदांत में जो ब्रह्म के संबंधी, ब्रह्म संबंधी विचार दिए गए हैं, वो उन विचारों को जागृत करता है। कहाँ जागृत करता है? ध्यान में। कैसे जागृत किया? क्योंकि उसके गुरु ने उसको क्या किया है? श्रवण कराया है। अब उसके सम्मुख गुरु नहीं है, लेकिन जब बैठता है तो वह देखता है, क्या है? वह जो दृष्टा है, सावधानी से, वह जो दृष्टा है वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। ध्यान में देख रहा है। क्योंकि जो देखने वाला दृष्टा होता है वह कभी भी जड़ नहीं हो सकता। टिक मारे। क्या यह प्रोसेस मेरे ध्यान में पूरी हो गई? जिसको देखा जाता है वह जड़ होता है और जो देखने वाला होता है वह चेतन होता है। जिसको देखा जाए, देखा मतलब जिसको जाना जाए, वह दृश्य है। अगर कोई कहे कि मैं तो अपने मन को भी जानता हूं, जानता ही आदमी। आज मेरे मन में श्रद्धा है, आज मेरे मन में अश्रद्धा है, आज मेरा मन सत्वगुण से भरा है, आज मेरा मन रजोगुण से भरा है। तो ये किसको जान रहे हैं हम? मन को। तो इसका मतलब मन को भी जाना तो मन भी क्या बन गया? दृश्य। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिसको आप जान लो वह सबका सब दृश्य है, जड़ है। ये हाथ है, ये 5 उंगलियां हैं, ये माथा है, ये आंख है, ये नाक है। इसको क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया? जड़। कितनी अच्छी परिभाषा हो गई। यद यद दृश्यम तत् तत् जड़म। ये यज्ञ कर रहा है, अग्नि जल रही है। कौन सी? ब्रह्माग्नि। अब बोलता हाँ भाई, यह बात तो सिद्ध हो गई।
क्या सिद्ध हो गई? जो जो दृश्य है वो जड़ है और जो देखने वाला है वो चेतन। अब बोले महाराज वो जो चेतन है वो कैसा है? अब उसने दृष्टि बदली, अब जगत की ओर नहीं देख रहा है, अब सब देख लिया, सब पता लग गया कि ये सब क्या है, जड़ है, तो उधर की ओर क्या देखना? जिस रास्ते जाना ही नहीं वहां फिर क्यों भटकना? तो देख लिया ये सब तो दृश्य है, जड़ है। अब उसने नजर अंदर डाली तो बोलते हैं हाँ दृष्टा तो है, ये बात तो है। अब क्या ये दृष्टा का कोई आकार है? थोड़ा देखा जाए भाई, हाथी की तरीके से, घोड़े की तरीके से, शेर की तरीके से। देखो आप अपनी दृष्टा, तो आपको ये समझ में आएगा कि दृष्टा का अनुभव तो है लेकिन दृष्टा का कोई आकार नहीं है। अनुभव कीजिए, दृष्टा का अनुभव तो है बट उस दृष्टा का कोई आकार नहीं है। आकार नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा दृष्टा है। जिसका आकार होता है उसकी सीमा होती है। जैसे कि इस हाथ का आकार है तो हाथ की क्या होगी? सीमा। आ गया? और इस हाथ का आकार है तो इसका क्या होगी? इसकी भी क्या होगी? सीमा। समझ में आता है? कल क्या बोल रहे थे? अन्योन्य अभाव। तुम ये हाथ इसमें नहीं है और ये हाथ इसमें नहीं है। अन्य का अन्य में अभाव। ये दो उंगली तभी है क्योंकि ये दो इसलिए है क्योंकि ये इसमें, अगर ये इसमें होती तो कितनी चीज हो जाती? एक। एक ही माता पिता से दो पुत्र निकले जुड़वे, फिर वो दो क्यों हैं? देखते तो एक जैसे हैं, दो क्यों हैं? क्योंकि राम श्याम में नहीं है और श्याम राम में नहीं है। मतलब एक उसमें नहीं है, दूसरे शरीर उसमें नहीं। बोलते अन्योन्य भाव। तो जो निराकार जिस दृष्टा को आपने देखा उसको यह भी देखना कि जो निराकार होता है वह व्यापक होता है। और बढ़िया आगे, जो निराकार है वह व्यापक है और जो व्यापक होता है वो एक ही होता है। कोई कहे दो, अच्छा मान लो जैसे आपने कह दिया दो, इसका मतलब पहले वाले की अपनी कोई सीमा है और वहां से खत्म होता है तो दूसरा वाले का सीमा प्रारंभ, तो फिर सीमित हो गया। तो जो दृष्टा निराकार है वही व्यापक भी है और जो व्यापक है वह एक है। ओहो, वह एक है। ये क्या हो रहा है? ब्रह्माग्नि। कब? नैदित्यासन, अग्नि जल रही है, ब्रह्माग्नि। जिसको कि यह ध्यान चैतन्य कॉन्शियसनेस आत्मा ब्रह्म कहा जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार के कर्तृत्व का अभाव है। ये कर्ता नहीं है।
भोगता नहीं है, ओहो, करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। ये तभी बातें समझ में आ सकती हैं जिस साधक ने अपने आचार्य गुरु से बढ़िया वेदांत का श्रवण किया हुआ है। तो फिर वही इस यज्ञ को कर सकता है। साधारण साधक सोचे कि एक दो दिन सुन के और पढ़ के कुछ यज्ञ कर ले, ऐसा नहीं होता। और वर्षों सुन सुन के उसकी मेधा में यह ज्ञान जागृत है, और फिर कभी वो भगवान की कृपा से बैठता है तो यह ज्ञान उसकी अग्नि में प्रज्वलित हो जाता है कि वह तो अकर्तृत्व है, उसमें तो अभोक्तृत्व है, वह तो एक है, वह तो दृष्टा है, वह तो चेतन है, उसमें तो कोई विकार नहीं है। यहां तक कि वो पहले भी था, पहले था मतलब वह इस शरीर के पहले भी था, और वह इस शरीर के समय में भी दिखाई दे रहा है, और शरीर के बाद में भी रहेगा। इसी को बोलते हैं अजह। लहर भले ना होवे, लहर नहीं थी तब भी जल था, लहर है तब भी जल है, और लहर टूट जाएगी तब भी जल। लेकिन व्यवहार किससे होता है? लहर से। तो इसलिए चैतन्य अव्यवहारास्पद है। व्यवहार चैतन्य से नहीं होता। जो करंट है व्यवहार उससे थोड़ी हो रहा है। व्यवहार किससे हो रहा है? लाइट, फ्रिज, माइक, हीटर, जो तत्व है उससे व्यवहार नहीं होता। सोने को आप कुछ नहीं करते, सोने पर जो आभूषण है उसको पहनते हैं। तो जो तत्व होता है वह अव्यवहार्य होता है। जल से कोई व्यवहार नहीं होता। व्यवहार तो लहर से है, वो मारती है, धक्का देती है, बिखेर देती है, ये लहर से व्यवहार। जल तो शांत पड़ा है, कोई लहर नहीं। लहर नहीं थी तब भी जल था, लहर है तब भी जल है, लहर मर जाएगी तो भी जल है। ये थोड़ा कठिन है, हम लोग भी अभ्यास ही करते हैं। आप ऐसा सोचो कभी, जो इस शरीर में चैतन्य भी समझ में आ रहा है वो पहले भी था। किसके? इस शरीर के। इस शरीर में भी है और इस शरीर के बाद में भी रहेगा। बहुत पता नहीं, बहुत छोटी सी बात कभी इसे मेरे दिमाग में चढ़ गई भी देखते देखते। पता नहीं कि राम जी किसको दृष्टांत दे रहे थे, विभीषण को, पता नहीं किसी को दे रहे थे, कि जैसे एक नदी बहती है तो कुछ घास, पात, पत्ती थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं पता है? स्टोर हो जाते हैं, और फिर झोंका आता है तो वो सब क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कहीं पहाड़ी के किनारे वो सब क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टोर हो गए। क्या हो गए? पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य मिले पड़े। अब हम क्या समझते हैं? हम सदैव के लिए मिले पड़े हैं। एक झोंका आएगा और सब का सब क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे मूर्ख हैं, जब वो अच्छी बात बताते हैं ना तो उसको आगे चला देते हैं लोग यूट्यूब पर, तो वो अच्छी नहीं लग रही, लड़ाई हो, धड़ाम धूम, वो अच्छा लगता, वो करता है ना, वो ऐसे मार देता है, वो ज्ञान वाली बात निकल जाने देती।
हम भी करते थे भाई पहले, हमें भी तो बहुत समझ में नहीं आया। बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं राम जी। ये जो चेतन है ये शरीर में आज तो चमकदार दिख रहा है क्योंकि शरीर है, लेकिन इसके पहले भी था और इसके पहले ही नहीं था, ये मर जाएगा ना, इसके बाद में भी रहेगा। शरीर नहीं होगा, व्यवहार नहीं हो सकता, ये ठीक है। अच्छा एक बात बोलूं, किसी चीज से व्यवहार नहीं हो सकता तो क्या उस चीज का अस्तित्व नहीं है? मनन कीजिए। जिस चीज से हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं क्या उस चीज का अस्तित्व नहीं होता? सोचो। लेकिन वह जो चैतन्य है वो कैसा है? अव्यवहार्यम, उसमें कोई व्यवहार नहीं। समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं स्वामी जी, घटिया दृष्टांत है, मतलब एक्यूरेट नहीं, फिर भी समझने के लिए। प्रतीयमान सर्प को, प्रतीयमान, प्रतीयमान मतलब जो सांप दिख रहा है, उसको रज्जु रूपी अग्नि में स्वाहा कर दो, इसी का नाम ध्यान है। क्या कहा जा रहा है? प्रतीयमान सर्प को, जो सर्प दिखाई दे रहा है उसको क्या कर दो? रस्सी में दिखाई। ये आसान नहीं है, इसी को बोलते हैं स्वाहा। इतना आसान नहीं है। जो सर्प दिख रहा है, दिख रहा है रस्सी पे, हाँ दिख रहा है, वो सर्प को, दिखने वाले सर्प को रस्सी में स्वाहा कर दो। जो दिख रहा है वो सही नहीं दिख रहा है। जो ब्रह्म भाव है वो रस्सी की तरह यथार्थ है, चाहे सर्प होवे और चाहे सर्प ना होवे। रस्सी तो आपको सर्प दिखाई दे और चाहे सर्प दिखाई ना दे, रस्सी तो देगी नहीं। इसी तरह से जीव भाव सर्प की तरह है, जो हमारा अंदर भाव बना, कौन? जीव भाव। जब तक रस्सी नहीं दिखाई देगी, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, तब तक सर्प भाव कभी नहीं जा सकता। क्या कह रहा हूं? भूल गए? जब रस्सी दिखाई देगी तभी सर्प का भ्रम जाएगा। अच्छा कोशिश कर लो भाई सर्प को दूर करने की, क्या करोगे? अच्छा मत जानो रस्सी, तो क्या करोगे? सपेरे को ले आओ, बजाओ बीन, तो वहां सर्प तो है ही नहीं, तो सर्प नाचेगा तो है ही नहीं। उसकी धूप दीप आरती उतार दो, सो जाओ, फिर जैसे उठोगे फिर से वो सर्प, तो सर्प जाएगा कैसे? बोले सर्प कठिन लग रहा है, चलो जाओ सर्प। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा भ्रम होवे कि पर्दे के पीछे कोई है? ऐसा तो सबको हुआ होगा। पर्दे
पर्दे के पीछे कोई है जो हमको देख रहा है, भूत है, प्रेत है, चोर है, कोई है। ठीक है, अच्छा आप चालू कर दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर, राम तत्तुलित बलधाम जनपुर। इससे कहने से वो चुरवा चला जाएगा। चलो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव कर लो भाई, सुंदर कांड कर डालो 40 मिनट, चला जाएगा। ध्यान कर लो, चला जाएगा चोर। तो मुझको ये बताओ कि जो वह प्रतीयमान चोर महाराज चोर राम दिख रहे थे, वो चोर राम कैसे जाएंगे? बताओ ना भाई, कैसे जाएंगे वो चोर राम? हैं? तो आपको काम करना पड़ेगा। किसी भी क्रिया से तो जा नहीं रहा है, करके देख लिया सब, दिंगा मस्ती, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, महामृत्युंजय, गुरु स्तोत्र सब करके देख लिया, चोर रहेंगे। तो अब आपको धीरे से क्या करना पड़ेगा? लाइट खोलनी पड़ेगी, साहस करना पड़ेगा। और लाइट ही नहीं खोलनी पड़ेगी, जाके पर्दे को क्या करना पड़ेगा? अरे तो कोई नहीं, भ्रम दूर हो गया कि नहीं? इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। जब तक हम ब्रह्म को नहीं जान लेंगे, ब्रह्म को नहीं जान लेंगे, तब तक जीव भाव कभी भी हमारा जाने वाला नहीं। हम अपने आप को क्या समझेंगे? जीव। जो अच्छा वेदांत सुनते हैं प्रातः काल, उनके लिए कह रहा हूं, अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यस्त की निवृत्ति नहीं हो सकती। अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यस्त की निवृत्ति नहीं हो सकती। अधिष्ठान के ज्ञान के लिए ही वेदांत आचार्य से श्रवण करना है, सबस्ट्रेटम को जानने के लिए। इसीलिए कई महात्मा लोग इसको बोलते हैं सोपाधिक का निरुपाधिक में हवन। कभी कभी ऐसा बोलता हूं, सोपाधिक ब्रह्म का निरुपाधिक में हवन। जो हम अपने आप को समझ रहे हैं, जो हम अपने आप को समझ रहे हैं, वह इस ब्रह्म रूपी ज्ञानाग्नि में क्या कर देना? जला देना। दैट इज द यज्ञ। सोचो कितना अच्छा है कि प्रतिदिन साधक करे तो इसी को निधिध्यासन कहते हैं। यही तो निधिध्यासन है भाई, और क्या होगा? अब वेदांत का जो साधक है वो तो यही निधिध्यासन करता है। इसी यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ भी कह लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका दूसरा नाम एक और कर लो, ब्रह्म यज्ञ। अपने अज्ञान की आहुति उस ब्रह्म रूपी ज्ञान में डालना, ब्रह्माग्ना। एक ब्रह्म रूपी अग्नि जलेगी कब? लकड़ी, तेल और माचिस की त्याग पहले हो चुका हुए, तो गुरु प्रसन्न हो गया हो, गुरु के पास चला गया हो, सुन लिया होवे भाई, सब चकाचक समझ में आ गया होवे, श्रद्धा से भरा हुआ, तब जाके आग जलती है। तब साधक ध्यान, इसीलिए साधारण साधक ध्यान नहीं कर पाता, क्योंकि अग्नि जली ही नहीं है, ज्ञान तो है ही नहीं। तो फिर क्या है? ज्ञानाभास है, ऐसा लगता है कि हमको ज्ञान हो गया है,
ज्ञान कुछ नहीं है। हो गया। इस यज्ञ को बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ भैया। तो वेदांत का जो ध्यानाभ्यासी है वह तो यही ध्यान करता है, और कहना असल में यही चाहिए कि यही ध्यान ही उसको करना भी चाहिए, क्योंकि ध्यान के बहुत सारे रूप हैं। एक ध्यान तो कभी कभी हम लोग कहते हैं भाई कि अगर मन चंचल है तो क्या करो, अपने आराध्य का ध्यान करो। आराध्य का ध्यान मतलब भगवान शिव साक्षात बैठे पड़े, हो जटाजूट कमंडल लिए, शांत मुस्कुराहट लिए, मृगछाला पहने मुस्कुराते बैठे पड़े, हो एकदम लंबे चौड़े शरीर में मृगछाला बैठे हुए, दंड कमंडल लिए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, गले में माला पहने हुए, चुपचाप शांति से बैठे। ये कौन है? भगवान शिव है। ये भी तो ध्यान है आराध्य। एक ध्यान ये भी है, भगवान कृष्ण अपने ओठों से अच्छे बांसुरी बजा रहे हैं, मुकुट पहना रखा है, एकदम कांति युक्त चेहरा है। वाह, ये भी तो ध्यान है ना, आराध्य का ध्यान। दुर्गा माता का ध्यान करे भाई, जिसकी जो इष्ट है माता का ध्यान, तो आराध्य का भी ध्यान होता है। ये ध्यान दूसरा है, इन ध्यानों से अलग ध्यान है। कई बार तो आपको बताऊं, बहुत निम्न रूप से महाभारत में तो ऐसा आया कि व्यक्ति कर्तव्य का भी ध्यान करता है। प्रातः काल बैठकर वो ये सोचता है, आज मेरा क्या कर्तव्य है, आने वाले दिनों में मेरा क्या काम है। ये हम भी करते हैं, अब क्या करें, क्या क्या काम रह गया है, क्या क्या काम करना है। गुरु जी आ रहे हो तो मन में क्या रहता है, तो आंख बंद करो, तो यही तो ध्यान करना पड़ता है भाई, क्या क्या करना है उनके लिए, क्या क्या सेवा में चाहिए। और जैसे ही महाराज आंख बंद करो और सब कुछ ध्यान आने लगता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसको तो कर्तव्य रूपी ध्यान कहते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा ध्यान तो यही है जो मैंने आपको अभी क्या किया, बताया। कौन सा ध्यान? ये ब्रह्म रूप ध्यान, ब्रह्माज्ञान। तो मैंने आपसे बोला ध्यान तो भैया बाजार है, बाजार। अभी आप किताब लेने चले जाओ और कहीं गूगल में टाइप कर दो, मेरे लिए इतना सारा मिल जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आराध्य का ध्यान, और बता दें चक्रों का ध्यान, अनाहत चक्र, ओहो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब चक्र ही चक्र है। तो चक्रों का ध्यान करो, ये भी ध्यान। आप कुछ योग वाले लोग हैं उसी का ध्यान करते हैं, कुछ योग में वृत्ति को निरुद्ध करने का ध्यान कर, सब कुछ रोक दो, कोई चिंतन दिमाग में नहीं आना चाहिए। ले, ऐसे भी लोग होते हैं, जो हो रहा है वो होने दो है, जो हो रहा है वो होने दो। जहां होके आखिरी में पहुंचाएगा आपको ना, वहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कहना आसान है, और वृत्ति को निरुद्ध करना, आयो ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। बन गया। तो ध्यान के तो बहुत 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 प्रकार हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो लोग तो बोलते हैं ना कि go into deep silence, और बड़ा म्यूजिकल लगता है, डीप साइलेंस। सो जाता है आदमी और कुछ नहीं होता है। कई
बार लोग ऐसा भी बोलते हैं, हम ट्रांस में चले गए थे एकदम। एक माता जी मिली थी, हम ट्रांस में चले गए। पूछे भाई क्या था ट्रांस में? तो हमने कहा हम आपको दिख रहे थे, बोलते थे शुरुआत में तो आप दिख रहे थे, धीरे धीरे आप भी गायब हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पड़ोसी दिख रहा था माता जी, पड़ोसी भी गायब हो गया था। अच्छा, आपको अपना सांस सांस का ये सब भान था महाराज जी? नहीं, बोले ये भी कुछ नहीं था। बोले बस ट्रांस में चले गए थे, कुछ नहीं, सो गए थे। और सोने से उठने के बाद बड़ा आनंद मिला, उसी को ही ट्रांस बोल रहा है, कुछ नहीं है ये सब। इसे कैसे हो सकता है? बट कहने के लिए ठीक है, खुश है तो खुश है, उसमें क्या है, ऐसे ही खुश है। तो भैया कंसंट्रेशन में कह रहा था, तो हमारे गुरुदेव तो बार बार ये बोलते थे, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। पिस्तौल चलाने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए, गोली मारने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए, पढ़ाई करने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं है? तो कंसंट्रेशन इज द कैपेसिटी ऑफ माइंड, ये कोई मेडिटेशन नहीं है। बन गया? अब जिसका मन बहुत चंचल है, देखो जी, एक डाल से दूसरी डाल पे चला जाता है, तो उसके लिए तो ठीक है, फिर कहीं तो क्या करे, वो कंसंट्रेशन करे। जिसका मन बहुत चंचल होता है, उसको हो जाता है कि कहीं एक जगह पर मन को क्या करो, स्थित करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, ओम को देखो, उंगली को देखो, उसके लिए कंसंट्रेशन है। शाखा ते शाखा पर जाई, बहुत चंचल है मन का, उसके लिए ठीक है, एडवांस साधक के लिए नहीं। अंग्रेजी में बोलते ना, मेडिटेटेड एक्ट, या कभी बोलते हैं मेडिटेटेड मर्डर। मेडिटेटेड मर्डर मतलब क्या हुआ? सोचा समझा हुआ काम, ये ऐसे नहीं किया गया है, सोच के समझ के चिंतन करके, तब मेडिटेटेड मर्डर। सोच के मारा गया है, ऐसे नहीं मार दिया गया। तो वेदांत का ध्यान तो ऐसा नहीं है। स्पष्ट हो गया भैया? तो कितने यज्ञ हो गए? 2। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीव्यते। 2 यज्ञ हो गए। तीसरा यज्ञ, श्रोत्रादीन् इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। तीसरा यज्ञ है, ध्यान से देखिए, जो हमारी इंद्रिय है, कौन सी? ज्ञानेंद्रियां। श्रोत्र, देखो श्रोत्र आदि नहीं लिखा है ना, श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कान, त्वक मतलब ये चक्षु, रसना, घ्राण, हो गया? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, 5 क्या है? श्रोत्र आदीन अन्ये, ये जितनी इंद्रियां हैं क्या, तो इनको क्या करो, इनको उनके व्यवहार को स्वाहा करना है। किसके व्यवहार को? इनका जो व्यवहार है, क्या व्यवहार है? कान का सुनना, आंख का क्या व्यवहार है? देखना, नाक का क्या व्यवहार है? सूंघना, त्वचा का क्या है? स्पर्श। इनके भोजन को, किनके भोजन को? इंद्रियों के।
ये भोजन न इंद्रिय का, इनके आहार को, व्यवहार को स्वाहा करना है। बट कहाँ स्वाहा करें? वहां कौन सी अग्नि थी? ब्रह्माग्नि। यहाँ कौन सी है? संयमाग्नौ। देखो किताब, कौन सी अग्नि महाराज जी? कौन सी अग्नि है? इंद्रियों की अग्नि ना, संयम की अग्नि। मिल गया श्लोक की नहीं मिला? हाँ हूं, ऐसे ही करते रहोगे 26 माह। संयम की अग्नि में, देखो संयम की अग्नि में इनको जलाना। ये भी यज्ञ है। अग्नि कौन हो गई? संयम। देखो अब हवि क्या है? मतलब इनमें क्या जलाना है? संयम रूपी आग में क्या जलाना है? हवि। हवि मतलब समझते हैं? आहुति देना। क्या आहुति देना है? देखने की क्रिया। इसकी क्या करनी है? स्वाहा। कौन सी? संयम में। कान के संदर्भ में सुनने की क्रिया। वो नहीं सुनना जो नहीं, देखो वो नहीं सुनना जो नहीं सुनना चाहिए, वो नहीं सुनना जो नहीं सुनना चाहिए, ये कौन हो गया? संयम। वो नहीं खाना चाहिए, हाँ जेब लपलपाती भैया, तो कौन गड़बड़ा कौन रहा है? संयम टूट रहा है, इंद्रियों में तड़पन होने लगी। हर चीज में देखो ऐसा इंद्रियों में करना, उनकी आहुतियों को डालना, किसमें? संयम की अग्नि में। जिसको मना किया है वो नहीं छूना, उस जिसको नहीं खाने को कहा गया उसको समझ में नहीं आता। जीव जंतु कैसे खा लेता है आदमी? अरे चाइना में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं छोड़ते जो नहीं खाते हो, देख के बड़ा अजीब लगता है। कोई जानवर नहीं दिखा मुझे जो ना खाते, कोई जानवर। हद हो गई भाई। अब कौन सी संयम की अग्नि हुई? तुम्हारे लिए खाने के लिए इतना भगवान ने अन्न, राशन, पानी, दूध, दही, सब पेड़ पौधे पशु दिए हैं कि चावल खाओ, गेहूं खाओ, फल फ्रूट खाओ, जीव जंतु खाएं। संयमाग्निषु। जो भोजन नहीं करना है वो मना है। ये कौन सा अग्नि हो गया? स्पष्ट हुआ? तो इस यज्ञ को क्या कहेंगे? इंद्रिय यज्ञ कहलाएगा। स्पष्ट हो रहा है? क्या कहेंगे? इंद्रिय यज्ञ। अथवा इसको क्या कहेंगे? संयम का अग्नि, संयमाग्नि। स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? 3 यज्ञ, एक दैव यज्ञ हो गया, एक ब्रह्म यज्ञ साधक का निधिध्यासन हो गया, और एक हो गया संयम यज्ञ, है ना? अच्छा, अब अन्य कोई अन्य साधक हैं, अलग धरातल के हैं जो साधक, जिनको ब्रह्म ब्राव मतलब प्रदीप्त नहीं हुआ है, जो देवी देवताओं के बारे में भी यज्ञ नहीं करते हैं, तो अब उनका यज्ञ कैसे होगा? तो तीसरे टाइप का यज्ञ करते हैं भाई। इंद्राय स्वाहा, ये भी नहीं करते। ध्यान में बैठकर स्वाहा करने वाली वृत्ति, वो भी नहीं करते। तो भगवान बोलते हैं ये 2 नहीं कर सकते तो ये तीसरा ही करो। कौन सा? संयम की अग्नि वाला। भाई ये तो बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या आस्वादन करना है, क्या नहीं करना है। तो सभी इंद्रियों का व्यवहार संयम पूर्वक होवे। बनता है कि नहीं भाई? उसको संयम कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सभी इंद्रियों का व्यवहार कैसे? कंट्रोल। नहीं भैया 2 बजे तक जगेंगे, बड़ी मजा आती है, तो
ये संयम हो रहा है? सोचो आप, संयम कहलाएगा ये? अकेले जगो तो ठीक है, करो न स्वाहा। मतलब हम इंद्रियों और मन से क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। अंदर से पूछ के देखें तो सही लगेगा, बड़ी मजा आती। क्या कहें, संयम आ गई। अच्छा, तो ये हो गया तीसरा यज्ञ। स्पष्ट हो गया कि नहीं? चौथा यज्ञ देखिए, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। यहां कौन आग है? बताओ भाई, क्या आग? आग देखो ना, आग के आगे क्या लिखा है? वहां संयम था अग्नि। हाँ, यहाँ अग्नि इंद्रिय, इंद्रिय आग की जगह है। कितना अंतर है ना चौथे यज्ञ में। वहां संयम था, यहाँ क्या है? इंद्रिया ही अग्नि है। तो ध्यान रहे, इंद्रिय अग्नि है तो यज्ञशाला की जो अग्नि होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पवित्र। यही तो अग्नि है ये अभी तक तो जो डाल रहे थे वो अग्नि थी, संयम, शब्द विषय सब डाल रहे थे ना। नहीं समझ में आया? पहले तो शब्दों को डाल रहे थे ना, अब क्या करना? यही अग्नि है, हवन कुंड है ये, इसी ये अग्नि है। अच्छा, अब किसी तरीके की अग्नि हवन कुंड में जला सकते? तो टायर भी जला दोगे? झाड़ू कूड़ा करकट भी जला दोगे उसमें? देखो, यज्ञशाला की जो अग्नि होनी चाहिए वो पवित्र होनी चाहिए, कूड़े कचड़े वाली नहीं होनी चाहिए। देखो, तो इसमें आहुति डालते हैं, ऐसा नहीं। अग्नि जब बोला गया तो उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पवित्रता भी होनी चाहिए और विधि भी होनी चाहिए। तो इंद्रिय को जब यज्ञ की अग्नि को बता रहे हैं, इसका अर्थ है हमारी इंद्रिय कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। ये सब क्या होने चाहिए? पवित्र। कौन पवित्र होने चाहिए? इंद्रिय। पहले तो शब्द आदि विषय की बात कह रहे थे, अब किसको कह रहे हैं? इंद्रिय। तो विधि सम्मत इंद्रिय ही अग्नि है। इसमें हवि क्या डालें? अब इसमें डालेंगे नहीं, बातें डाल रहे हैं, शब्द डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? ये क्या डाल रहे हैं? हवि। हवन कुंड कौन है? ये हवन कुंड, ये हवन कुंड, ये हवन कुंड, ये हवन कुंड। तो छेद दिख रहे हैं, तो हवन कुंड डालो इसमें। और उल्टी सीधी कुछ चीज भी डाल सकते हो, टायर डाल सकते हो, अगर ये अग्नि जल रही है। तो देखो फिर क्या कहा गया? अच्छे से श्वास, देखो क्या चखना, क्या बोलना, माने भोग को ही यज्ञ बनाया जा रहा है। जो भोग कर रहे हैं वही क्या हो रहा है? यज्ञ। उसमें विधि भी हो और संयम भी हो। विधि भी कितना डालें और कैसे डालें, हो गया ना? विधि और संयम कितना। शास्त्र में जीवन भोग का जो उद्देश्य है, भोग करते ना, इससे ये सब भोग ही तो कर रहे हैं लोग। भोग का जो उद्देश्य है वह सुख नहीं होना चाहिए। भोग का उद्देश्य होना चाहिए किसी तरीके से शरीर या जीवन क्या हो हमारा चले। खाना इसलिए नहीं है मजा है, तो गड़बड़। तो ये यावन नहीं हो रहा। भोजन इसलिए करना है कि अंदर क्या बना रहे? शक्ति। क्यों शक्ति? भगवान की प्रार्थना। अभी 2 घंटे बैठेंगे, फिर ध्यान में बैठेंगे, तो अब भोग क्यों कर रहे हो? साधना के लिए नहीं। हम तो अब और बढ़िया मिल गया लॉकडाउन, और मजे से डलगोना काफी पिएंगे, ये पिएंगे, मंचूरियन, और खाओ पियो मौज।
क्यों डाला जा रहा है? भोगने के लिए। वह चीज डाली जाए जिससे शरीर की यात्रा क्या होती रहे, चलती रहे। दृष्टि ही अलग है। अगर ये मिल जाए तो वो समस्या ही नहीं होगी। मैं बताऊं, भोजन में जो मिल जाए वो उसमें ग्रहण कर लो। इतना तो सबको मिल जा रहा है कि 2 रोटी मिलकर प्राण तो नहीं निकलेंगे। बट अभी तो आप देखो इन दिनों में और अच्छी अच्छी डिशेस सब दिखा रहे हैं। खाने को मिले और दिखाओ डिशेस, होड़ मची। बढ़िया है। फिर ध्यान रखना, इसका मतलब ये चौथा यज्ञ हमारा नहीं हो रहा है। भोग करना भगवान कहते हैं ओके, बट भोग का उद्देश्य जीवन यात्रा को चलाना होना चाहिए। सुख का हेतु किसी दिव्य वस्तु को बनाना चाहिए, जैसे अच्छा साहित्य, अच्छा संगीत, अच्छा सत्संग। ये सब मिल जाए तो क्या होना चाहिए? तृप्ति। ये सब भोग अच्छे हैं, लेकिन हमने तृप्ति इसलिए बना रखी और तो भागवत जी में तो इसका बहुत ही क्या किया, निषेध किया है भोग का। इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर यात्रा अच्छी गरिमा में तरीके से हो, पॉलिश्ड हो अच्छी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? केवल भोग के लिए भोग नहीं होता। भोक्ता न भुंक्ता वयमेव भोक्ता। भोग को हमने नहीं भोगा, उसने हमको भोग लिया। इसलिए भैया ये चौथा यज्ञ भी हो गया। ध्यान रहे 31वां श्लोक भगवान ने क्या कहा है? हमको जीवन में कोई न कोई यज्ञ अवश्य करना है, ये याद रख लेना। चाहे दैव यज्ञ कर लें, चाहे संयम की अग्नि में कर लें, चाहे विधि पूर्वक पवित्र इंद्रियों में स्वाहा करने वाली वृत्ति हो, कोई भी कर लें, लेकिन इनमें से कोई एक यज्ञ क्या करना है? अवश्य करना है। जो एक भी यज्ञ नहीं कर सकता, भगवान ने उसके लिए क्या है? उसका नायम लोकोस्ति, उसका यह लोक तो नहीं, मतलब ये लोग तो बर्बाद हुआ ही हुआ, आगे आने वाला लोग भी बर्बाद हो जाएगा। अच्छा भैया, कल है संडे, तो कल मैं भी अवकाश लूंगा, थोड़ा सा आराम करूंगा, अन्य कार्य भी करूंगा। कल है संडे, तो कल है छुट्टी, इसलिए अब हम लोग कब मिलेंगे? मंडे, सोमवार को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।